सो हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पीएच स्केल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से पीएच वैल्यूज की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है और कई जगह हम पीएच वैल्यूज का जिक्र अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो चलो चांद सितारों शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला एप्लीकेशन पीएच का जो हमें पढ़ना है वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, आप सबको मालूम है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टमक में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण स्टमक में बर्निंग पेन होने लगता है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, अब ऐसा हो तो हमें रिलीफ के लिए क्या करना चाहिए वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो, समटाइम्स एक्सेस HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक which causes pain and indigestion. For relief we consume antacids. कह रहा है जब कभी आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो आराम के लिए हमें एंटासिड्स को कंज्यूम करना चाहिए। अब ये एंटासिड्स क्या है, तो देखो एंटासिड वर्ड जो है ये दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एंट और दूसरा है एसिड। ठीक है, एंट या एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक, और एसिड का मतलब अगेंस्ट एसिड। मतलब एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड के विरुद्ध काम करते हैं। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि पेट में प्रोड्यूस हुए, स्टमक में प्रोड्यूस हुए एसिड के अगेंस्ट काम करके उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, उसे हम एंटासिड बोलेंगे। दरअसल एंटासिड्स जो हैं माइल्ड बेसिस होते हैं, हल्के बेसिस होते हैं जो कि एसिड्स के अगेंस्ट काम करते हैं और हमको रिलीफ पहुंचाने में हेल्प करते हैं। क्या होगा जब आप कोई भी एंटासिड कंज्यूम करोगे तो ये बेसिक नेचर का है, ये आपके स्टमक में प्रोड्यूस हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जब ये एंटासिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारे स्टमक में आराम मिल जाएगा, हमारा दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक, देखो यही दिया है, एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस व्हिच डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, बीइंग बेसिक दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ठीक है, अच्छा, ये जो एंटासिड्स हैं इनको खाने से हमारी बॉडी पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा मैंने एंटासिड खाया तो मैं सीधा भगवान के पास ऊपर पहुंच जाऊं। समझ रहे हो ना। अब एंटासिड्स के एग्जाम्पल देखो, कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है पहला एग्जाम्पल। इसी का दूसरा नाम बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है और फॉर्मूला इसका MgOH होल वाइज होता है। ठीक, और दूसरा एंटासिड बेकिंग सोडा है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। तो ये दोनों एंटासिड्स हैं। क्लियर है, तो ये एकदम आसान। लेकिन बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो कह देगा, अमन नाम का एक लड़का था जो कि शादी में गया, ठीक, और शादी में उसने जरूरत से ज्यादा ठूस ठूस के खा लिया, ठीक, जिसके कारण जब वो घर आया तो उसे एसिडिटी हो गई। तो अब बताइए कि वो क्या रेमेडी लेगा। ठीक है, और ऐसे दो सब्सटेंसेस का नाम बताओ जिन्हें वो कंज्यूम करके अपनी तबीयत को ठीक कर सकता है, अपने पेन को कम कर सकता है। राइट, तो अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो इस तरीके का एक क्वेश्चन वो यहां से फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम पीएच का हमारी डेली लाइफ में। तो अब देखिए पीएच का नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे माउथ में देखने को मिलता है। चलो समझते हैं। देखो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें शुगर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये जो शुगर माउथ में प्रेजेंट है, इस शुगर पर माउथ में प्रेजेंट बैक्टीरिया एक्ट करता है और बैक्टीरिया इस शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि कंटिन्यूअसली जो खाना हम खा रहे हैं उसमें प्रेजेंट शुगर बैक्टीरिया द्वारा एसिड में कन्वर्ट की जा रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा एसिड माउथ में प्रोड्यूस होने लगता है तो माउथ का पीएच वैल्यू डिक्रीज करने लगता है। ठीक, और अगर हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 के नीचे चला जाता है तो खतरे की घंटी बज जाती है, यानी कि हमारा टूथ डिके करने लगता है, दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहां पर दिया हुआ है कि द बैक्टीरिया इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन माउथ टू फॉर्म एसिड। ठीक, इफ द pH of acid formed in the mouth falls below 5.5 tooth decay takes place and the enamel gets corroded। तो अगर हमारे माउथ में जो एसिड है उसका pH 5.5 से कम हो गया तो हमारा टीथ खराब होने लगेगा, सड़ने लगेगा, क्योंकि टीथ की जो आउटर मोस्ट लेयर इनामिल है वो करोड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक, इस साल के पेपर में यही क्वेश्चन था कि वो वैल्यू बताइए जिसके नीचे टूथ डिके होने लगता है, तो वो वैल्यू है 5.5। इसको जरूर से याद कर लेना।
ठीक। अब टूथ डिके हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग माउथ प्रॉपरली आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग वाटर, है ना भाई। खाना खाने के बाद अगर हम अपना माउथ को वाटर से प्रॉपरली रिंस कर ले तो जितनी भी शुगर हमारे माउथ में रह जाती है वो सारी पानी के साथ निकल जाएगी। जब शुगर ही कम होगी तो एसिड ऑटोमेटिकली कम प्रोड्यूस होगा, राइट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, टूथपेस्ट विच इज बेसिक इन नेचर कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। देखो हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट रोज सुबह टूथब्रश करते हैं, रात में भी करते हैं, है ना। और जो टूथपेस्ट होती है वो बेसिक होती है नेचर में। तो अगर टूथपेस्ट बेसिक है तो वो हमारे स्टमक और माउथ में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। एज अ रिजल्ट हमारे माउथ में उतना नुकसान नहीं होता है। लास्ट है ईटिंग लेस शुगरी फूड लाइक स्वीट्स, टॉफीज एटसेट्रा। अब आपको पता है कि जो एसिड है वो शुगर के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप कम शुगरी फूड खाओ, ऐसा खाना कम खाओ जिसमें चीनी है, यानी कि मिठाइयाँ कम खाओ, टॉफी मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, तो ऑटोमेटिकली माउथ में शुगर कम प्रोड्यूस होगी तो एसिड भी कम प्रोड्यूस होगा और पीएच कभी 5.5 के नीचे जाएगा ही नहीं। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम टूथ डिके को रोक सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो मुझे याद आया कि एक बच्चा था मेरी क्लास में जब मैं छोटा था, तो उस बच्चे के जो दांत थे वो सड़े हुए थे, है ना। तो क्यों सड़े हुए थे, क्योंकि वो बच्चा खूब सारा शुगरी फूड यानी कि स्वीट्स और टॉफी खूब खाता था, है ना। और बार बार रोज टॉफी चॉकलेट खाने के कारण उसके माउथ का जो पीएच था वो 5.5 के नीचे चला गया था और इसीलिए उसके दांत सड़ गए थे। और हर क्लास में ऐसा एक बच्चा होता ही है जिसके दांत सड़े होते हैं, राइट। तो अब चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम प्लांट और एनिमल्स की लाइफ में पीएच के रोल को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पीएच ऑफ सॉइल की, तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो तभी कर पाएंगे जब सॉइल का पीएच 7 या उसके आसपास होगा। अगर पीएच 7 से कम हो जाएगा तब भी प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी, और मान लो पीएच 7 से ज्यादा हो गया तब भी प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी। देखो यही चीज लिखी है, प्लांट्स ग्रो वेल व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। अब अगर मान लो एसिड रेन हुई तो बारिश के साथ एसिड भी नीचे आएगा और यही पानी सॉइल पर पड़ेगा। इसके कारण क्या हो सकता है, सॉइल हमारा एसिडिक हो सकता है, राइट, और उसका पीएच 7 से कम हो सकता है। तो अगर मेरा सॉइल एसिडिक टर्न कर गया है और उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम हो गई है तो हम उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चॉक पाउडर बोलते हैं उसको ऐड करते हैं। यानी कि अगर मेरा सॉइल एसिडिक है तो या तो मैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना ऐड कर दूं या फिर मैं उसमें चॉक पाउडर ऐड कर दूं, तो उसकी एसिडिटी खत्म हो जाती है और वो फिर से न्यूट्रल हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि सॉइल बेसिक है, तो अगर मेरा सॉइल बेसिक है और उसका पीएच 7 से ज्यादा हो गया है तब उसकी बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें मैन्योर या कंपोस्ट ऐड करते हैं। ठीक, अगर मैं सॉइल में खाद ऐड कर दूंगा तो आराम से उसकी बेसिसिटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि ये तो ठीक है, सॉइल एसिडिक है, सॉइल बेसिक है, लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे कि सॉइल का पीएच है कितना। तो देखो इसके लिए तुम क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लोगे और 5 मिलीलीटर पानी लोगे। ठीक, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लोगे और 5 मिलीलीटर पानी लोगे, तो और इसका एक मिक्सचर बना लोगे। इसके इस मिक्सचर को तुम फिल्टर पेपर से पास कर दोगे। ठीक, जब तुम ऐसे फिल्टर पेपर से इसके मिक्सचर को पास करोगे तो नीचे तुमको ये फिल्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक, और इस फिल्ट्रेट का पीएच वैल्यू हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से चेक कर लेंगे और इस फिल्ट्रेट का जो पीएच वैल्यू आएगा वही हमारा सॉइल का पीएच होगा। फिर से सुन लो, अगर आपको सॉइल का पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल और 5 मिलीलीटर पानी लेकर उसका एक मिक्सचर बना लो। फिर एक बीकर में फिल्टर पेपर लगाकर इसको पूरे मिक्सचर को, पूरे सोल्यूशन को फिल्टर कर लो और जो फिल्ट्रेट आए पीएच पेपर से उसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर से उसका पीएच वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, तो यहां से आप सॉइल का पीएच कैलकुलेट कर लोगे। अब बात आ जाती है एनिमल्स की कि एनिमल्स कब बहुत बढ़िया से रह पाएंगे। तो एनिमल्स भी तो ह्यूमंस और प्लांट्स जैसे ही हैं, वो भी बढ़िया से तभी अपना जीवन जी पाएंगे अगर उनका पीएच 7 से 7.8 के बीच में होगा। ठीक, यही चीज दी हुई है, ऑल एनिमल्स फंक्शन वेल विद इन अ नैरो पीएच रेंज ऑफ 7 से 7.8। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी प्लांट और एनिमल्स सुकून से तो अपना जीवन जी नहीं सकते।
अगर मान लीजिए एसिड रेन होगी तो एसिड रेन का ये पानी रिवर्स में जाएगा, और जब ये पानी रिवर्स में जाएगा तो रिवर का या लेक का जो पानी है वो एसिडिक हो जाएगा, उसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगा। और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जब इसी पानी में सांस लेंगे तो उनकी बॉडी का पीएच भी कम हो जाएगा और उनको नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में जब किसी भी रिवर या लेक का पानी एसिडिक हो जाता है तो उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे कि रिवर या लेक के पानी की जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। देखो यही चीज दी है, ड्यू टू एसिड रेन द पीएच ऑफ वाटर इन अ रिवर और लेक मे गेट रिड्यूस्ड कॉजिंग हार्म टू एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, फिर कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू एन एसिडिक लेक और टू न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। ठीक, अब इसके बाद देखो एक छोटा सा नोट पॉइंट दिया है, दरअसल ये पॉइंट एनसीईआरटी का है तो कवर करना जरूरी है। नोट पॉइंट कह रहा है लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट वीनस because the atmosphere of Venus is made up of thick white and yellow clouds of sulfuric acid। कह रहा है कि वीनस प्लैनेट पे जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़े बड़े व्हाइट और येलो क्लाउड से मिलकर बना है। किस एसिड के क्लाउड से मिलकर बना है? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड से मिलकर बना है। तो अगर आपसे पूछता है कि वीनस पे लाइफ क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको यही रीजन लिखना है और बताना है कि वीनस का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, इसीलिए वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, अब चलिए लास्ट और नेक्स्ट एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं। तो पीएच का हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन भी प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड ही है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स अपना प्रोटेक्शन करते हैं अपने एनिमीज से, अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं। तो देखो यही चीज लिखी है, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो प्लांट्स और एनिमल्स जब भी देखते हैं कि उनका कोई एनिमी उनके पास आ रहा है तो वो सोचते हैं आज अगर इस दुश्मन को काट ना खाया तो मेरा भी नाम प्लांट और एनिमल नहीं। काट खाने से मेरा मतलब है कि ये अपने एनिमी को स्टिंग करते हैं, और स्टिंग करते समय कोई ना कोई पेनफुल एसिड या बेस अपने एनिमी की बॉडी में छोड़ देते हैं, जिससे कि एनिमी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ठीक, देखो यही चीज लिखी है, plants and animals protect themselves by injecting painful acids and bases into the skin of their enemies। ठीक, पहला एग्जाम्पल है हमारा हनी बी या एंट का। तो हनी बी या एंट क्या करती है, जब भी ये किसी एनिमी के पास जाती है तो ये उसको काटती है, और जब काटती है तो ये एक एसिडिक लिक्विड अपने एनिमी की बॉडी में छोड़ देती है। ठीक, अब क्योंकि एसिडिक लिक्विड छोड़ा है एनिमी की बॉडी में तो एनिमी की बॉडी में दर्द होने लगता है, और रिलीफ के लिए कोई माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा अप्लाई किया जाता है। राइट, इसी तरीके से वैस्प होती है, तो वैस्प जब अपने किसी एनिमी के पास जाती है, उसको काटती है, तो एज अ रिजल्ट ये एक बेसिक या अल्कलाइन लिक्विड अपने एनिमी की स्किन में छोड़ देती है, जिसके कारण एनिमी को दर्द होने लगता है। ठीक है, अब देखो इससे रिलीफ के लिए हम लोग एक माइल्ड एसिड जैसे कि विनेगर अप्लाई करते हैं तो हमको आराम मिल जाता है पेन से। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है नीटल प्लांट। नीटल प्लांट एक प्लांट होता है जिसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं। ठीक है, मैं आपके स्क्रीन पे पिक्चर देखिए डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो क्या करता है, लिखा है स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड इनटू द स्किन कॉजिंग पेन। कह रहा है कि जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं नीटल लीव्स के, वो एनिमी की बॉडी में मिथेनोइक एसिड को इंजेक्ट करते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक, अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाइड फॉर रिलीफ। कह रहा है आराम के लिए हम माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा स्किन पे लगाते हैं तो हमें आराम मिल जाता है। यानी कि जहां पर इंसेक्ट या प्लांट एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा वहां हम आराम के लिए बेस लगाएंगे, जहां इंसेक्ट या प्लांट बेस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेगा वहां हम आराम के लिए एसिड लगाएंगे। बस इतना ही तो है। और इसमें पीएच का कॉन्सेप्ट कहां इन्वॉल्व हुआ, तो चलो उसको बताता हूं। देखो जैसे मान लो नीटल प्लांट ने जब मिथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया होगा तो हमारी बॉडी का पीएच डिक्रीज होने लगा होगा, यही तो प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए तो हमें पेन हो रहा था। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए ही हमने बेकिंग सोडा लगाया है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।